अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्रा करने वाले और हज करने वाले इस वीडियो की तरफ तवज्जो दें। आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहर में आए हैं और आपको मालूम है कि मदीनातुल मुनव्वरा के अंदर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहर के अंदर एक जगह ऐसी है जिसके ताल्लुक़ से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरे घर और मिंबर के दरमियान जो जगह है वो जन्नत की क्यारियों में से एक क्यारी है। मा बैन बैती व मिंबरी रोज़तुम मिन रियादिल जन्नह। तो आइए मैं आपको रियादुल जन्नह जाने का पूरा तरीका समझाऊंगा कि किस तरह से आप नुसुक ऐप के ज़रिए से रियादुल जन्नह में एंट्री कर सकते हैं और आपको उसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपके लगेंगे। तो मेरे साथ वीडियो में बने रहिए, इंशाल्लाह आपके लिए वीडियो बहुत मुफीद होने वाली है। और ये वीडियो आप अपने दोस्तों अहबाब में भी शेयर करें ताकि उनको, जो लोग मदीना आ रहे हैं उम्रा करने के इरादे से जो लोग आते हैं और मदीना ज़रूर आते हैं, तो उनके लिए ये बहुत फ़ायदेमंद वीडियो। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, ऐप डाउनलोड करना है। प्ले स्टोर में जाएं, वहां जाकर के आप लिखें NUSUK नुसुक। जब आप नुसुक लिखेंगे तो नुसुक लिखने के बाद आपके सामने एक ऐप की सूरत नज़र आएगी, वो इस तरह से कि नुसुक एतमन्ना प्राइवेसी। तो आप इस पर जाएंगे, इसको डाउनलोड करेंगे और इसमें सबसे पहले आपका ऑप्शन आएगा लॉगिन करने का और दूसरे ऑप्शन आएंगे। आप उन ऑप्शनों को क्लिक करें। आप अपनी ज़बान चेंज कर सकते हैं, इंग्लिश में, अरबी में, उर्दू में, या जो भी आप ज़बान समझ सकते हैं आप उसमें इसको शुरू करें। जब आप प्ले करेंगे आप क्रिएट बनाएंगे। इंटरनेशनली जो आप आए हैं आप क्रिएट अकाउंट करेंगे सबसे पहले। तो क्रिएट अकाउंट करने के लिए इंटरनेशनली ऑप्शन जो नीचे वाला ऑप्शन है उस पर जाना है और सबसे पहले अपनी कंट्री सेलेक्ट करनी है। आप अगर इंडिया से आए हैं तो IND लिखें, इसे इसके अलावा आप पूरा भी लिख सकते हैं, तो आपके सामने इंडिया की कंट्री खुल जाएगी। आप दूसरे मुल्क से आए हैं, जैसे पाकिस्तान वगैरह से आए हैं, तो आप PAK लिख दें या फिर उसके बाद पूरा लिख दें तो उसमें पूरा वो खुल जाएगा। उसके बाद दूसरा स्टेप आता है पासपोर्ट नंबर लिखने। तो पासपोर्ट नंबर में आप सबसे पहला जो लफ्ज़ होता है कैपिटल बनाएं। अगर 2 इंग्लिश लेटर हैं तो उसको कैपिटल बनाना है। उसके बाद अपना आप नंबर लिख दें, जैसे मेरा नंबर है और मैं इसको लिख देता हूँ। अब आगे बढ़ेंगे। अगला स्टेप आता है हमारा वीज़ा नंबर एंटर करने का। वीज़ा नंबर जो हर एक वीज़े पर लिखा हुआ रहता है। इसके अलावा आपके साथ में बॉर्डर नंबर भी आप लिख सकते हैं। अगर आपको वीज़ा नंबर याद नहीं है, पासपोर्ट पर बॉर्डर नंबर भी लिखा होता है, वो भी लिख सकते हैं। तो हमने वीज़ा नंबर लिखा। उसके बाद आता है डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करने का। तो पहले हम दिन का सेलेक्ट कर लेंगे कि हमारा दिन पैदाइश का क्या है। उसके बाद फिर महीना सेलेक्ट करेंगे कि हमारा जैसे 1 जनवरी है तो हम 1 जनवरी सेलेक्ट कर लेंगे या दूसरा जो भी महीना है। उसके बाद साल आता है, तो साल सेलेक्ट करने के लिए हमें इसको ऊपर नीचे करना है और उसके बाद हमारा साल खुल जाएगा। जैसे मेरा 1952 है, लिखना है मुझे, 1952 मैंने लिख दिया। उसके बाद अगला स्टेप आएगा। अगला स्टेप क्या है, व्हील चेयर ऐड करने का। अगर आप व्हील चेयर पे हैं तो व्हील चेयर ऐड कर दीजिए स्पेशल करने के लिए। फिर उसके बाद आता है अगला स्टेप पासवर्ड बनाने का। तो पासवर्ड आप जब बनाएंगे तो पासवर्ड में एक लफ्ज़ कैपिटल, एक स्मॉल और एक स्पेशल लेटर लिखें। जैसे मैंने A लिख दिया, इसके अलावा आप जो भी स्पेशल लिखना चाहें, याद करना चाहें वो लिखें। फिर 1 2 3 4 5 करके आप लिखते हैं, यानी 8 लेटर का ये पासवर्ड आपको बनाना है। फिर उसके बाद यहाँ निशान लगा करके आगे चल जाना। आई अंडरस्टैंड, आई हैव रीड एंड एक्सेप्टेड। और इसके बाद आता है नंबर लिखने का। नंबर, तो नंबर लिखने के लिए आप या तो अपने मुल्क का नंबर लिख दें या आपके पास सऊदी नंबर है तो वो भी लिख सकते हैं। सऊदी नंबर आप लिखें या इंडिया का नंबर लिखें या जिस कंट्री से आप आए उस कंट्री का कोड डालने के बाद उसके बाद नंबर लिख सकते हैं आप। उसके बाद अगला जो स्टेप आता है वो आप देख लें जीमेल ID लिखने का। जीमेल ID जो आपकी यूज़ नहीं हुई है इसमें तो वो आप लिखें। उसके बाद जीमेल ID जब लिखेंगे तो उस पर OTP आएगा जीमेल पर। तो जीमेल पर OTP डालें। OTP जीमेल पर जाकर के देखेंगे, उसको उठा करके आप इधर डाल देंगे। तो मैं अपनी जीमेल खोलूँगा क्योंकि जीमेल में OTP आया है। तो OTP खोलने के लिए जीमेल खोली। जीमेल को हमने अगर अभी दिखाई नहीं दे रहा तो उसको रिसेट करेंगे। उसके बाद यह हमारा वेरिफिकेशन कोड आ जाएगा। हमारा कोड है 8668। तो हम इसको उठा करके इधर डाल देंगे। अब जब हम ये कोड डाल देंगे तो इसका अगला ऑप्शन हमारा ऑटोमेटिकली खुल जाएगा। तो जब हमारा ऑटोमेटिकली सिस्टम खुलेगा तो ये सारी चीज़ें हमारे सामने आ जाएंगी। उम्र का, रोदे का, हज का, या अप्लाई करने के लिए सब कुछ हो जाएगा। तो हमने रोदा का करना है तो हम रोदे की तरफ चले जाएंगे। तो रोदा में अभी हमारी कोई डेट अवेलेबल नहीं है, नो डेट अवेलेबल। तो ये हम हर आधे घंटे के बाद यानी 30 से 31 मिनट और 60 से 1 मिनट के दरमियान में जब हम कोशिश करेंगे तो ये हमारा खुलेगा। उसी दिन की तारीख खुल जाएगी। अगर हम फास्ट तरीके से करेंगे तो हमें मिल जाएगा, ना तो इजाज़तनामे का मसला हो जाएगा कि आपको वो नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि उसमें टाइम
5 सेकंड का टाइम होता है, 5 सेकंड के अंदर अंदर आपको करना रहता है। लेकिन आप इस हिदायत पढ़ें पूरे के रोज़े के मुतालिक क्या क्या है, कहाँ से आप जा सकते हैं, किस तरह से, ये सारी चीज़ें। फिर उसके बाद जब आप कोशिश ज़्यादा करेंगे तो इंशाल्लाह आपको उस दिन का परमिट मिल जाएगा जिस दिन आप चाहते हैं। लेकिन आपको कोशिश करनी पड़ेगी और मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। अब आप आते हैं लॉगिन करने पर। अगर आप परमिट नहीं निकाल पाएँ लेकिन आपका अकाउंट बाहर हो गया है तो आप लॉगिन कैसे करेंगे। तो लॉगिन करने के लिए पहले आप कंट्री पर सेलेक्ट करें, उसके बाद पासपोर्ट नंबर डालें, फिर जो आपने पासवर्ड बनाया था तो उस पासवर्ड को आप डाल देंगे। तो इससे ये है कि आपका जो अकाउंट पहले बन चुका है तो उसको आप लॉगिन ईजिली कर सकते हैं। लेकिन लॉगिन करने के लिए याद रखें कि आपका जो पासवर्ड है ना, जो आपने पासवर्ड बनाया था वो पासवर्ड आपको डालना है। और आप जो है पासवर्ड डालेंगे, उसके बाद ये जो आप कर लेंगे सारी चीज़ें, तो जीमेल पर ओटीपी आएगा, जीमेल आप खोलेंगे, उसके बाद ये ओटीपी आप दोबारा डालेंगे। तो इससे सारी चीज़ें आपकी समझ में आ जाएंगी कि हाँ हम लोगों ने क्या क्या किया है। तो ओटीपी डालने के बाद ये हमारा खुल जाएगा। अब हम इसमें प्रोसेस देखेंगे कि हमने ये सब डाल दिया है, तो हम प्रोसेस देखेंगे कि हमें अब परमिट कहाँ से लेना है। तो परमिट लेने के लिए हमें अब आगे कोशिश करनी है कि किस तरह से हम अपना परमिट लें। तो परमिट लेने के लिए हम जाएंगे रोदा पर, बुक परमिट जो लिखा हुआ है ना, बुक परमिट, तो हम बुक करेंगे, ये इस पर निशान लगाएंगे। फिर अभी डेटा अवेलेबल नहीं है, लेकिन मैंने जैसे बताया कि हर आधे घंटे और 30 मिनट यानी कि 30 मिनट के बाद 60 मिनट में कोशिश करेंगे 30 पर और 60 पर, तो इंशाल्लाह आपको अपॉइंटमेंट मिल जाएगा। जैसे मैंने अभी कोशिश की, टाइम हो रहा है 2:01, तो मैंने कोशिश की, मेरा परमिट इशू हो गया। लेकिन अगर हम हर दिन 2 बजे, हर दिन जैसे हर दिन 2 बजे या 2:05, 2:01 मर्दों पर खुलता है, मर्दों के लिए परमिट खुलता है, 2:05 पर औरतों के लिए खुलता है। लेकिन एक दिन छोड़ करके अगले दिन का मिलता है। जैसे 12 तारीख में कोशिश करेंगे तो 14 तारीख का। तो आपको है टाइम 2 तरह का हो, मॉर्निंग टाइम और इवनिंग टाइम। मॉर्निंग टाइम क्या है, ये लेडीज़ का टाइम है, तो इसमें आप देख सकते हैं। और मॉर्निंग टाइम, इवनिंग टाइम, आप इसमें फ़र्क समझ लीजिएगा, वरना आपका परमिट एक्सपायर हो जाएगा और आप उसमें नहीं जा सकेंगे। तो इसको आप समझना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम अपना टाइम सेलेक्ट करेंगे। टाइम सेलेक्ट करने के बाद में हमारा जो परमिट है, आई हैव रीड, इस पर निशान लगाएंगे और हमारा परमिट शो हो जाएगा। और हमारा परमिट शो होने के बाद हम उसको कैसे देखेंगे, इस डिटेल्स परमिट पर जाएंगे, तो उस पर हम जा करके देख सकते हैं। जैसे करंट आ रहा है हमारा नोवेल रोदा, तो हम व्यू डिटेल्स में जाएंगे, उसमें हमारे परमिट इस तरह से शो करेगा। तो आपका ये परमिट शो हो चुका है। अब आप इसको दिखा करके जा सकते हैं और इंशाल्लाह आपको कहीं भी किसी तरह की रोक टोक नहीं होगी। अगर आप ये परमिट नहीं दिखाएंगे तो आपको नहीं जाने दिया जाएगा। तो परमिट निकालने का तरीका आप दोबारा भी इसको देखें, अच्छे से देखें और उसके बाद अपना परमिट बनाएं। ये नया अपडेट है और बहुत इजीली इसको अच्छे से अपडेट किया गया है। इसके अलावा इस ऐप के अंदर बहुत सारी खुसूसियात दी गई हैं। अगर आप इन खुसूसियात पर तवज्जो देंगे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद टूर हो जाएगा और मदीना मुनव्वरा में रहना आपके लिए बहुत इजीली हो जाएगा। अगर आपको कहीं होटल की परेशानी है तो उसकी शिकायत दर्ज कर सकते हैं। आपको मेडिकल हेल्प चाहिए, उसके लिए आप कर सकते हैं। मक्का मदीना में कहाँ कहाँ घूमने की जगह है, आप ये देखना चाहते हैं तो इसके बारे में भी आपको डिटेल मिल जाएगी, कहाँ आप जा सकते हैं घूमने के लिए, या कौन सी चीज़ आपके अहम मकामात कौन से हैं। तो ये सारी डिटेल आपको इस ऐप के ज़रिए से सऊदी गवर्नमेंट पहुंचा रही है। आप इस ऐप को अच्छे से इस्तेमाल करना सीख लें और अच्छे से समझ लें, इंशाल्लाह आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा हर काम करना और किसी तरह की आपको परेशानी नहीं होगी। आपको अगर वज़ारत सेहत पर जाना है उस पर क्लिक कर दीजिए, किसी फतवा पूछना है तो फतवे वाले पर आप मजहबी सवाल कर सकते हैं, या इसके अलावा जो भी आपको ज़रूरत है, आपकी सारी ज़रूरत का ख्याल करते हुए इस ऐप को बनाया गया है। और इस ऐप के अंदर तमाम चीज़ें जो हज करने आते हैं, जो उम्रा करने आते हैं, उनके लिए सब चीज़ें हैं। अगर आपको किसी चीज़ का शिकायत दर्ज करनी है तो आप पहले अपना नंबर डालें, फिर उसके बाद में किस जगह पर आपको शिकायत करनी है, मदीना, जद्दा, मक्का या दीगर मकामात पर, तो आप अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं। और उसमें क्या आपकी शिकायत है उसको आप सेलेक्ट करें कि आपको आने जाने में दिक्कत है, रहने सहने में दिक्कत है, इलेक्ट्रॉनिक दिक्कत है, खाने पीने की दिक्कत है, किसी भी तरह की दिक्कत है आप उसको सेलेक्ट कीजिए। उसके बाद में आप के होटल में अगर परेशानी है, क्या परेशानी है, साफ़ सफाई नहीं है, लिफ्ट ख़राब है और किसी भी तरह की परेशानी है, आप उस परेशानी को इसमें सेलेक्ट कीजिए। और सेलेक्ट करने के बाद में आप
आगे बढ़ जाइए। और आगे बढ़ने के बाद जब आप आगे बढ़ेंगे तो तफसील मालूम करेंगे। तफसील आप लिख दीजिए, जो भी आपकी तफसील है। उस होटल की लोकेशन पता करेंगे कि आपको जहाँ आपको परेशानी हो रही है तो आप किस जगह पर रह रहे हैं, तो वो उस लोकेशन को आप सेलेक्ट कर दीजिए। और उस लोकेशन को जब आप सेलेक्ट कर देंगे तो आपकी कार्रवाई, जो आपने शिकायत दर्ज की है, उस पर फौरी अमल किया जाएगा इंशाल्लाह। क्योंकि हुकूमत हर एक तरह की सहूलियात ज़ाहिर है उनको पहुंचाती है। इसके अलावा आप उसके साथ मुंसलिक और भी फ़ोटो वगैरह कर सकते हैं। आप डायरेक्टली फ़ोटो खींच करके भी, कैमरा खोलें वहीं से खुल जाएगा, आप फ़ौरन फ़ोटो खींच करके भेज सकते हैं। इस तरह से आपकी सारी सहूलियात का इसमें ख्याल रखें। अब मसला आता है रियादुल जन्नह में जाने का। अब हमें जाना कैसे है? हमारा परमिट तो निकल चुका है, परमिट शो हो गया है, अब हमें जाना कहाँ से है? तो हम सबसे पहले जाएंगे गेट नंबर 364 की तरफ या 362 की तरफ। जैसे कि आप देख रहे हैं 364 और 362 नंबर एक ही पास में है। ये बकी कब्रिस्तान की तरफ आपको ये दोनों गेट मिल जाएंगे। ये जो आप जगह देख रहे हैं यहीं से आपको जाना है, रियादुल जन्नह में दाखिल होना है। ये परमिट यहाँ दिखाना है और अंदर घुस जाना है। ये पूरा इलाका इन्होंने रियादुल जन्नह जाने वालों के लिए मखसूस कर रखा है। तो आप यहाँ जाएं, अपना परमिट दिखाएं और रियादुल जन्नह में दाखिल हो जाएं। मस्जिद नबी का जो गेट है वो 37 नंबर गेट है। ये 362 नंबर गेट आप देख रहे हैं, 362 नंबर गेट के बराबर में ही लाइन लगी रहती है इधर की साइड में, ठीक है। जो ग्रुप वाले होते हैं वो भी वहीं से जाते हैं। 37 नंबर गेट आप मस्जिद नबी का देख रहे हैं, तो 37 नंबर गेट के सामने मस्जिद नबी के ये पूरी कार्रवाई यहाँ पर होती है। ये बैरिकेड आप देखेंगे तो आप समझ जाएंगे रियादुल जन्नह में जाने की जगह कहाँ से है। और ये जो सफ़े आप देख रहे हैं यहाँ पर लोग आकर के बैठते हैं और उसके बाद ही रियादुल जन्नह में घुसाया जाता है। रियादुल जन्नह में जो घुसते हैं वो यहाँ जो गेट है 39 नंबर गेट की तरफ से जाते हैं। 39 नंबर गेट से घुसाते हैं और वहीं से बाहर जो निकालते हैं वो 3 नंबर गेट की तरफ से बाहर निकालते हैं। तो आप रियादुल जन्नह में जाएं, वहाँ दुआएं करें, अल्लाह ताला से खूब अपने लिए जो भी खैर की आप दुआ कर सकते हैं वो करें। अल्लाह ताला हम सब की दुआओं को कबूल करे। अल्लाह ताला हम लोगों का उम्र कबूल करे और मस्जिद नबी में हम आएँ। अल्लाह ताला हमारी इबादतों को, रियाज़तों को कबूल फरमाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।